वो आखिरी मुलाकात। रितिका और आदित्य की पहली मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। आदित्य अपने शांत स्वभाव और दोस्ताना व्यवहार से जल्दी ही सभी का प्रिय बन गया था। वहीं रितिका अपने आत्मविश्वास और खुले मिजाज के कारण सबकी नजर में रहती थी। पहली नजर में ही दोनों में कुछ खास महसूस हुआ, लेकिन वे दोनों इसे नजरअंदाज करते रहे। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स और सेमिनार्स के दौरान उनकी बातें बढ़ीं और वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे आदित्य को रितिका के प्रति अपने मन की गहराइयों में कुछ महसूस हुआ। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी से इस तरह से प्यार कर बैठेगा। रितिका के लिए उसका हर एहसास खास था। उसकी हर बात में उसे अपनी दुनिया नजर आने लगी थी। एक शाम दोनों कॉलेज के पास वाले कैफे में बैठे हुए थे। रितिका अपनी फाइनल प्रोजेक्ट्स और भविष्य के सपनों की बातें कर रही थी, जबकि आदित्य उसे निहारते हुए सिर्फ उसके शब्दों में खोया हुआ था। अचानक रितिका ने उससे पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? आदित्य अचानक से चौंक गया, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे प्लान्स सुन रहा हूं। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती तो थी, लेकिन आदित्य इसे लेकर बहुत ही गंभीर था। उसने कई बार कोशिश की कि वह रितिका को अपने मन की बात बताए, परंतु हर बार उसे यह डर सताने लगता था कि कहीं उसकी बात सुनकर रितिका उससे दूर न हो जाए। कुछ महीने यूं ही बीत गए। एक दिन आदित्य ने फैसला किया कि वह रितिका से अपने दिल की बात कह देगा। उस दिन उसने रितिका को पार्क में मिलने के लिए बुलाया। रितिका आई और आदित्य को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्का सा तनाव भी था, जो आदित्य की नजरों से छिप नहीं सका। आदित्य ने अपने मन की बात कहने के लिए हिम्मत जुटाई और बोला, रितिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। काफी समय से सोच रहा हूं कि तुमसे कह दूं। रितिका ने उसकी ओर देखा और कुछ अनहोनी को महसूस करते हुए कहा, क्या हुआ आदित्य? सब ठीक है ना? आदित्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, रितिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे नहीं पता कि ये कब और कैसे हुआ, लेकिन मैं तुमसे अपने दिल की बात छुपा नहीं सकता। तुम मेरी जिंदगी में वो खुशी हो जिसे मैं हर पल अपने पास महसूस करना चाहता हूं। रितिका उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए खामोश हो गई। उसकी आंखों में कुछ दर्द भरा एहसास था। उसने आदित्य का हाथ थामते हुए कहा, आदित्य, तुम्हारी ये फीलिंग्स जानकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं अपनी जिंदगी को लेकर कुछ सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। आदित्य ने समझने की कोशिश करते हुए कहा, तो क्या ये हमारे बीच की दूरी है? रितिका ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये दूरी हमारे सपनों की है, हमारी उम्मीदों की है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने करियर में कुछ बनूं, और इसके लिए मुझे इस शहर से दूर जाना होगा। आदित्य का चेहरा उतर गया। वह उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं कर सकता था, लेकिन रितिका की बात को समझना भी उसके लिए उतना ही जरूरी था। वो दोनों कुछ पल तक खामोश बैठे रहे। आखिरकार रितिका ने आदित्य से कहा, हमारा प्यार सच्चा है, लेकिन जिंदगी की सच्चाई ये है कि हमें अलग होना होगा। ये अलविदा सिर्फ इस पल का है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारा प्यार हमेशा रहेगा। आदित्य ने भारी मन से उसे अलविदा कहा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और कुछ आंसुओं के साथ अपने रास्तों पर चल दिए। वक्त बीतता गया, लेकिन आदित्य के दिल में रितिका की यादें हमेशा ताजा रहीं। कहते हैं कि सच्चा प्यार अगर अधूरा रह जाए तो वो यादों में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और शायद यही आदित्य और रितिका की कहानी थी, एक अधूरी लेकिन सच्ची और गहरी प्रेम कहानी।